स्टूडेंट्स, आज हम रबर प्लांट को स्टडी करेंगे। रासायनिक दृष्टि से रबर पॉलीटर्पीन है जो आइसोप्रीन यूनिट्स के जुड़ने से बनता है। रबर की कुल उपज का जो 97% भाग है वह हेविया ब्रासिलियंसिस नामक जाति से प्राप्त किया जाता है, जिसे पारा रबर भी कहते हैं। पारा रबर का बोटैनिकल नेम है हेविया ब्रासिलियंसिस। इसकी फैमिली है यूफोर्बिएसी और इसमें जो स्तंभ से लेटेक्स प्राप्त होता है वह काम में आता है। हेविया ब्रासिलियंसिस दक्षिणी अमेरिका की अमेजिन घाटी का मूल निवासी है। लाइबेरिया, श्रीलंका, मलाया से 97% रबर का उत्पादन होता है और भारत में केरल, कर्नाटक तथा अंडमान में रबर की खेती की जाती है। रबर के प्लांट्स काफ़ी बड़े वृक्ष होते हैं। इनकी ऊंचाई 20 से 40 मीटर तथा स्तंभ का जो घेरा होता है वह 2 से 3 मीटर का होता है। वृक्ष के तने, शाखाओं तथा पर्णों से लेटेक्स निकलता है जो लेटेसिफेरस ट्यूब्यूल्स में भरा रहता है। इन ट्यूब्यूल्स की उत्पत्ति एक कोशिका के इलोंगेशन से होती है। प्लांट में लेटेक्स घावों को भरने, पोषण तथा विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। लेटेक्स का निर्माण प्लांट में उपापचयी क्रियाओं के बाई प्रोडक्ट के रूप में होती है। हेविया के लेटेक्स में 25 to 40% रबड़ होता है। रबड़ या जो पॉलीटर्पीन है, इसके अतिरिक्त कई अरबड़ पदार्थ जैसे प्रोटीन, रेजिन, शर्करा, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, एल्केलॉइड्स, खनिज लवण आदि भी लेटेक्स में पाए जाते हैं। रबड़ के जो सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं वे लेटेक्स में निलंबित रहते हैं। प्रत्येक कण गोलाकार होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन का आवरण होता है, मध्य में विस्कस रबर स्किन होती है तथा सबसे भीतर की तरफ शुद्ध रबड़ हाइड्रोकार्बन भरा हुआ रहता है। हेविया का जो प्रवर्धन है वह बीजों और क्लोन से किया जाता है। इसके बीजों की जो विएबिलिटी है वह अत्यंत कम होती है, अतः बनने के बाद इन्हें शीघ्र ही उगाना चाहिए। एक पादप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्लांट्स का ग्रुप बनता है उसे हम क्लोन्स कहते हैं। हेविया के क्लोन्स को गड्ढों में रोपा जाता है तथा 6 से 7 वर्ष पुराने जो वृक्ष होते हैं वे लेटेक्स के निष्कासन के योग्य हो जाते हैं। प्रथम टेपिंग या निष्कासन के समय काफ़ी कम मात्रा में लेटेक्स प्राप्त होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है इससे लेटेक्स की मात्रा बढ़ती जाती है। 12 वर्ष की आयु के वृक्षों से पर्याप्त मात्रा में लेटेक्स का उत्पादन होता है और एक वृक्ष 25 से 30 वर्ष की आयु तक लेटेक्स उत्पादन करने के योग्य रहता है। चाकुओं से वृक्ष की छाल पर वी आकृति के चीरे लगाए जाते हैं और चीरे स्तंभ के आधार भाग से कुछ ऊंचाई तक इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि जो वृक्ष की जो कैम्बियम होती है वह नष्ट नहीं हो पाती और वृक्ष के आधार के पास जमीन पर एक बाल्टी या प्याला रख दिया जाता है जिसमें चीरे से रिस कर बहने वाला लेटेक्स एकत्रित हो जाता है। लेटेक्स का जो रिसाव है वह प्रातःकाल अधिक होता है तथा धीरे धीरे कम होता हुआ मध्याह्न में पूर्णतः बंद हो जाता है। एकत्रित लेटेक्स को सायंकाल को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में सर्वप्रथम लेटेक्स का स्कंदन किया जाता है। इस हेतु लेटेक्स में एसेटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मिलाकर
लकड़ी के डंडों से हिलाया जाता है, जिससे जो क्रूड रबड़ होता है या रो रबड़ होता है उसकी गेंद बन जाती है। लेटेक्स को हिलाते समय इसके ऊपर इटालिया एक्सेल्सा नामक ताड़ के फलों को जलाकर गहरा काला धुआं प्रवाहित किया जाता है और जो क्रूड रबड़ की जो बॉल्स बन जाती है उन्हें निर्यात किया जाता है। आधुनिक विधियों द्वारा इसका पुनः संसाधन कर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। लगभग 75% जो क्रूड रबड़ होता है उसका उपयोग मोटरों, हवाई जहाज़ों, साइकिलों के टायरों व ट्यूबों के उत्पादन में किया जाता है। क्रूड रबड़ का 30% गंधक के साथ वल्कनीकरण कर कठोर रबड़ बनाया जाता है, जिसका प्रयोग टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन के कैबिनेट्स तथा चिकित्सकीय उपकरणों को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड है सिएरा रबड़। इसका बोटेनिकल नेम है मैनीहोट ग्लेजियोवी। इसकी फैमिली है यूफोर्बिएसी। तथा थर्ड है आसाम रबड़, जिसका बोटेनिकल नेम फाइकस इलास्टिका है तथा इसकी फैमिली मोरेसी है।